नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर जोरदार हमला बोला है। अब आवेदन फीस सालाना $1 लाख हो गई, जो सीधे भारतीय IT प्रोफेशनल्स के सपनों पर भारी पड़ रही। यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा का दावा करता है, लेकिन हकीकत में यह भारतीय टैलेंट को रोकने की साजिश लगती है। लाखों इंजीनियर जो सिलिकॉन वैली में योगदान दे रहे, अब छोटी कंपनियों के लिए अवसर गायब हो जाएंगे। बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और इन्फोसिस पहले से लाभ ले रही, लेकिन युवाओं का भविष्य दांव पर। भारत सरकार को डिप्लोमेसी से जवाब देना होगा, वरना ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। क्या यह ट्रेड वॉर का नया चैप्टर है? सच्चाई की परतें खोलते हैं हम। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आगाह किया है कि अमेरिका के 25% टैरिफ अगर अगले वित्त वर्ष तक बने रहे तो भारत के रोजगार बाजार पर भारी संकट मंडरा रहा। एक्सप्रेस अड्डा में उन्होंने कहा, वैश्विक संरक्षणवाद घरेलू विकास को प्रभावित करेगा। भारत की GDP 7.8% बढ़ रही, लेकिन निर्यात पर ब्रेक लगेगा। क्या यह अमेरिकी दबाव की चाल है? मोदी सरकार FDI बढ़ाकर और ईंधन खरीद मजबूत करके जवाब दे रही। विपक्ष चुप क्यों? युवाओं के लाखों जॉब्स खतरे में, बेरोजगारी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिरता के लिए घरेलू फोकस जरूरी। इस खतरे की गहराई समझें, क्योंकि भारत की प्रगति दांव पर है। जांचिए इसकी सच्चाई। हरियाणा के जिंद जिले में किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पराली प्रबंधन के नाम पर मशीनें उपलब्ध नहीं, छोटे किसान महंगी खरीद नहीं सकते। सब्सिडी वाली मशीनें सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित। क्या यह किसानों को पराली जलाने पर मजबूर करने की साजिश है? गेहूं की बुआई के लिए जलाना पड़ता है, लेकिन प्रदूषण का ठीकरा किसानों पर। अधिकारी दावा करते 8,318 मशीनें हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग। विपक्ष की चुप्पी शक पैदा करती। अन्नदाताओं की आवाज दब रही, सरकार जवाबदेह बनी। इस अन्याय की परतें खोलें, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया। विदर्भ में आत्महत्याएं बढ़ रही, MSP का वादा झूठा साबित। 3 कृषि कानून रद्द हुए, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। क्या यह अन्नदाताओं को कुचलने की बड़ी साजिश? टिकैत बोले, विपक्ष कमजोर, लेकिन किसान लड़ेंगे। आंदोलन और बड़ा होगा। मोदी सरकार पर सवाल, क्या किसान हित में नीतियां बनी? लाखों परिवार टूट रहे, आवाज दबाई जा रही। सरकार जागे, वरना तूफान आएगा। शिक्षा में क्रांति आ रही। केंद्र सरकार कोचिंग सेंटर्स पर कड़े नियम ला रही। झूठे विज्ञापनों पर बैन, शिक्षकों की योग्यता अनिवार्य। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए पढ़ाई घंटे सीमित। क्या यह कोचिंग माफिया की कमर तोड़ने का मास्टर स्ट्रोक? स्कूलों को मुख्य बनाया जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट सेंटर स्थापित। मंत्रालय की कमेटी ने जवाबदेही की कमी बताई। विपक्ष राजनीति करेगा या समर्थन? विविध करियर विकल्पों को बढ़ावा, छात्र सुरक्षित। इस बदलाव की गहराई समझें, क्योंकि शिक्षा का भविष्य दांव पर। तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2 नई योजनाएं लॉन्च की। इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना में विधवाओं, तलाकशुदा को 50,000 रुपए। रेवंत अन्ना का सहारा में फकीरों को 1,30 करोड़ बजट। ऑनलाइन आवेदन। क्या यह वोट बैंक पॉलिटिक्स या सच्ची मदद? मंत्री लक्ष्मण कुमार बोले, आर्थिक कमजोरी दूर करेंगे। केंद्र इसकी नकल करेगा। अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण जरूरी, लेकिन विपक्ष विरोध क्यों? इस समावेशी कदम में न्याय है, महिलाएं मजबूत बने। वाराणसी में स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान के तहत शिविर लगा। 70 महिलाओं लड़कियों की जांच। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। समुदाय स्तर पर सेवाएं। डॉ कल्पना दुबे की अगुवाई में सैंपल कलेक्शन। PM मोदी ने लॉन्च किया। रेलवे, स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल। क्या यह महिलाओं को मजबूत बनाने का सच्चा प्रयास? परिवार मजबूत होंगे, स्वास्थ्य जांच से बीमारियां रुकेंगी। विपक्ष सराहेगा या राजनीति? महिलाओं की ताकत में बदलाव आ रहा, इस अभियान में समर्पण है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईकार ने लुधियाना के गांवों में 5 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले। महिलाओं को आधुनिक मशीनें, आटा चक्की सिलाई से कमाई। IICRP WIA का हिस्सा डॉ मृदुला देवी ने उद्घाटन। क्या यह ग्रामीण सशक्तिकरण की क्रांति? श्रम कम, आय दोगुनी। मोए साइन, SHG शामिल। सरकार विपक्ष साथ आए।
महिलाओं में बदलाव आ रहा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सेवा पर्व 2025 में जम्मू कश्मीर लेबर कमिश्नर चारणदीप सिंह ने वेबिनार आयोजित किया। 1000 प्लस लोग शामिल। थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। डॉ एलिना प्रो। रेणु नंदा ने जेंडर इक्वालिटी पर बोला, क्या यह मजबूत बनाने का प्रयास? लेबर कानून संरक्षण पर फोकस। केंद्र योजनाएं जमीन पर उतरें, महिलाओं में परिवर्तन आ रहा। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने चेतावनी दी, कांग्रेस एसपी का अप में सफाया होगा। कांग्रेस लोकतंत्र को बदनाम कर रही, वोट चोरी का झूठ। क्या यह वंशवादी राजनीति? मोदी सरकार ने समावेशी विकास किया। कांग्रेस का अहंकार, बीजेपी सुधार। विपक्ष अवैध वोट बचाने में राजनीति बदल रही। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को वोट बैंक बनाया जा रहा। सीनेटर जेसिंटा की टिप्पणी कि लेबर भारतीयों को प्राथमिकता देती, निकाल दी गई। भारतीय योगदान दे रहे, लेकिन एंटी इमिग्रेशन भावना क्या राजनीतिक खेल? स्टीरियोटाइप खत्म हो, भारत की प्रतिभा, वैश्विक साजिशें रोकें। नेपाल के युवा नेता भारत चीन की नींद उड़ा रहे। सोशल मीडिया बैन से पीएम ओली का इस्तीफा। सुशीला कार्की अंतरिम पीएम। आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार से गुस्सा। क्या विदेशी हस्तक्षेप? सहायता नौकरियां फोकस। नेपाल की सुरक्षा भारत के लिए राजनीति बदल रही।